हे भोलेनाथ, हम और डॉक्टर बाबू जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हैं, और हम सही समय आने पर सबको सच बता दें ताकि सब लोग खुशी खुशी हमारे बच्चे को अपना लें। ये भोलेनाथ ही का हो रहा है? अरे क्या हुआ? क्या सोच रही है? भोलेनाथ जी, हम समझ गए कि आपने हमारी कलाई से इस धागे को क्यों गिराया। आप हमें समझा रहे हैं ना कि इस बुरी नज़र से बचाने वाले धागे की ज़रूरत हमसे ज़्यादा कजरी को, क्योंकि बच्चा हमारे कोख में नहीं कजरी की कोख में पल रहा है। तो अब हम आपका इशारा समझकर वही करेंगे जो हमें अपने बच्चे की रक्षा के लिए करना चाहिए। अरे अरे क्या कर रही हो? क्या ये? हमारे बच्चे की रक्षा के लिए बुरी नज़र से बचाने वाला धागा बांध रहे हम तुम। इसे हमेशा पहन कर रखना। ठीक है, पहन के रखूंगी। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, जो बांधना है बांध दो। ठीक है? बेसन के लड्डू, वाह बेसन के लड्डू, मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू। मैं पहले खाऊंगी। मिलेगा सबको प्रसाद। टिन्नी बेटे समझो ना, पहले गहना आरती करेगी फिर प्रसाद मिलेगा तुमको। शाबाश। गहना ये लो बेटा, आज तुम इस घर की बहू बनके नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की माँ बनकर पहली बार आरती करोगी। गहना बिटिया, कुछ दिनों में तुम हम सबको बहुत बड़ी खुशी देने वाली हो, इसलिए हम भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ, और तेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। वाह, माँ बनने पे इतना प्यार मिलता है एक बहू को। ये कहना तो बड़ी किस्मत वाली है। चलो बेटा, अब आरती करो। ये आरती का हकदार इस घर का चिराग है जो कजरी के पेट में पल रहा है। करने दीजिए ना बुआ जी, दोनों माँ एक साथ आरती कर रही हैं, अच्छा ही है। ये क्या? जीजी ने गहना की कलाई में काला धागा बांधा था, वो अब है ही नहीं, तो गया कहाँ? अरे बाप रे,
ये काला धागा तो इस लड़की के हाथ में है, मतलब जरूर इनका कुछ राज है। अरे वाह कजरी, ये तेरे हाथ में काला धागा कितना अच्छा लग रहा है। देना, मैं भी पहनूंगी इसको। देना, देख ले, मुझे भी चाहिए। मैं भी वंशुची वो बहुत सारे धागे पहनूंगी। एक मिनट, दिखाओ मुझे, दिखाओ अपना हाथ। ये काला धागा गहना, ये वही धागा है ना जो दीदी ने तेरी कलाई में बांधा था? फिर ये कजरी के कलाई में कैसे आ गया? काहे गहना, ये धागा हमने तुम्हारी कलाई पे बांधा था, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा के लिए। कजरी के हाथ में कैसे आ गया? काहे दिया तुमने कजरी को ये धागा? आसमान को क्या देख रही हो? हमको जवाब दो। काहे बांधा ये धागा इसके हाथ पे? हमने मना किया था ना, मना किया था ये धागा उतारने से। तुमको अपने बच्चे से ज्यादा चिंता इसके बच्चे की है। काहे किया तुमने ऐसा? काहे? बुआ जी, वो हमने, मैं बताती हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। हाँ, वो कहना ने मुझे ये धागा नहीं दिया है। वो अपन को तो वो ऐसे ही जमीन पे पड़ा मिला तो मैंने उठा लिया। हाँ, वो शायद गलती से उसके हाथ से गिर गया होगा। अपन को तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने पहन लिया। शाबाश, धागा गिरा हुआ दिखा, तुमको अच्छा लगा तो पहन लिया। कल को कोनो कीमती चीज पड़ी होगी, तुमको पसंद आएगी, तुम्हारी ना होगी तो उठा लोगी। रख ही लेगी दीदी। चोरनी जो है ये, उस दिन तिजोरी खोल के पैसे ले रही थी, आज धागा ले लिया। बड़े घर में रहने के बाद भी किसी की फितरत थोड़ी बदलती है। ए अंकल जी, जास्ती बड़बड़ नहीं करने का। और इसने कह दिया ना कि अपन चोर नहीं है। ना ही मैंने तब चोरी की थी और ना ही मैंने आज चोरी की है। ऐसे फालतू का इल्जाम लगाना बंद करो, अपन नहीं सुनेगी। यहाँ वो तो भगवान की कृपा कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ, इज्जत से रोटी खाती हूँ मैं। वरना अगर मैं भी अमीर होती ना तो मैं भी ऐसे किसी की किडनैपिंग करती। और ए लड़की, क्या कह रही तुम? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? अरे आंटी जी, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। सिर्फ फिल्मों में देखा हुआ है ना कि कैसे अमीर लोग अपनों के ही दुश्मन होते हैं, किसी के सगे नहीं होते, वैसे ही। और क्या आप सब बड़े लोग भी ना एक छोटे से धागे के लिए इतना बोम्बा बोम कर रहे हो? हाँ, बकवास मत करो लड़की। तुमको क्या लगा ये मामूली धागा है? हाँ, ये जो कलाई पे बांध के घूम रही मामूली धागा है? हमरे पंडित जी ने भिजवाया है ये धागा। हमरे घर की बहू और उसके होने वाले बच्चे, यानी हमरे घर के होने वाले चिराग, हमरे घर के होने वाले वारिस की सुरक्षा का धागा ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये धागा बांध लेने की? अभी फौरन निकालो ये धागा तुम्हारी कलाई से। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।